मोटिवेशन वीडियो में आपका स्वागत है। ये आज इंग्लिश पढ़ने के रूल जानते हैं। तो इंग्लिश में सी जो है बहुत महत्वपूर्ण रहता है और सी का भूमिका बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सी को पढ़ना और समझना इसे बहुत ज़रूरी है। आज हम सी के बारे में जानते हैं। सी हमेशा बहुत कंफ्यूज करता है, तो आज हम जानते हैं सी को कभी सी को कभी स पढ़ा जाता है, कभी श पढ़ा जाता है और कभी क पढ़ा जाता है, कभी च पढ़ा जाता है। तो ये आज देखते हैं ये कैसे होता है। चलिए देखते हैं सी को पढ़ने के नियम। सी का उच्चारण कभी स, कभी श, कभी च होता है। कैसे ये रूल काम करता है आइए आज हम जानते हैं। रूल नंबर 1, सी के बाद अगर ई आई वाई आए तो सी का उच्चारण स होता है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये ई है तो ई के बाद सी के बाद ई आया है, उसके बाद आगे सी आई सिटीजन, ये आई आया, सी के बाद आई आया है, उसके बाद ये फिर ई के बाद ई आया है, उसके बाद आई आया इधर, उसके बाद फिर सी के बाद ई आया है। तो ये पांचों में ये तीनों में से कोई एक ज़रूर आया है, इसीलिए हम इसको स पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे? बैलेंस। पहला नंबर इसको बैलेंस, उसके बाद सिटीज़न, उसके बाद डिवाइस, उसके बाद पॉलिसी, उसके बाद प्राइस। इसको हम प्राइस पढ़ेंगे। ओके, और इस सी का कंफ्यूज हम इसी तरह से दूर करेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम इसे आसान से समझ सकें। चलिए अगला रूल जानते हैं। सी को कब क पढ़ा जाता है। चलिए आज देखते हैं। रूल नंबर 2, सी का उच्चारण कब क होता है। सी के बाद अगर ए ओ यू हो या सी के बाद व्यंजन हो या कुछ ना हो तो सी को क पढ़ा जाता है। कैसे देखते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, ये ए आया, सी के बाद ए आया है, सी के बाद ए आया है, या व्यंजन, जैसे हम आपको बताएं कि व्यंजन हो या ए ओ यू हो तो उसे हम क्या पढ़ते? क पढ़ेंगे। अब ये देखिए, एल जो आया सी के बाद ये व्यंजन है। ये देखिए सी के बाद ये इसके बाद कुछ नहीं आया है, इसके बाद ये इधर भी सी के बाद कुछ नहीं आया। इसीलिए हम ए ओ यू हो या व्यंजन हो तो हम इसे सी को क पढ़ते हैं। इसीलिए हम इसको साबल नहीं पढ़ेंगे। पहले वाले को साबल नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद सलेयर नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद टॉपिस नहीं पढ़ेंगे, प्लास्टिस नहीं पढ़ेंगे। इसे हम क्या पढ़ेंगे? पहला वाले को पढ़ेंगे केबल, उसके बाद क्लियर, टॉपिक, प्लास्टिक। इस तरीके से हम पढ़ेंगे और लिखेंगे और इसे प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा ये सी का कब क पढ़ा जाता है, इस तरीके से हमारा कन्फ्यूज दूर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, सी का उच्चारण कब श होता है। सी के बाद अगर ई आई वाई हो या सी का उच्चारण कब श होता है, और ऐसे में ज़्यादातर शब्द के बीच में होता है। जैसे ये देखिए, ये हो गया, जैसे हम बताएं ई आई वाई, तो ई हो गया, इससे इस शब्द के बीच में ई हो गया। देखिए ये ई हो गया, उसके बाद इसके बाद आई हो गया इधर, आई वाई नहीं है लेकिन शब्द के बीच में होता है, तो आई इसमें भी आ गया आई, तो इसमें क्या हो गया? तो इसको क्या पढ़ेंगे? श पढ़ेंगे। लेकिन ये कभी भी एक शुरू में नहीं होगा, शुरू में अगर आ जाए तो उसे स पढ़ेंगे। ये तीनों में से कोई अगर आ जाए, लेकिन अगर बीच में आता है, दो के बाद आता है या दो उसके बाद कोई अक्षर आता है तो उसे हम क्या पढ़ेंगे? श पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या पढ़ते हैं उसको हम।
इसे पढ़ेंगे स्पेशल, इसके बाद पढ़ेंगे इसके फेशियल, इसके बाद इसको पढ़ेंगे ओशियन। तो इस तरीके से हम सी को कब श पढ़ा जाता है, इसको हमने दूर किया। हेलो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम इसी तरीके से वीडियो हम बना के मोटिवेशन वीडियो बना करके आपको हम पढ़ना आसान करें। इसको बहुत सर्च करने के बाद इसको हम वीडियो बनाएं, ताकि हम आसानी से पढ़ना सीख जाएं। चलिए देखते हैं अगला। सी को कब च पढ़ा जाता है, चलिए अगला देखते हैं। सी को कब च पढ़ा जाता है, सी के बाद अगर एच आए तो उसे च पढ़ें। जैसे इससे देखिए एच, इसके बाद एच आया है, इसके बाद एच आया है, इसके बाद एच आया है, इसके बाद सी के बाद एच आया है। इससे तीनों में एच आया है सी के बाद, इसीलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, TORCH MARCH मार्च, CHAPTER इस चैप्टर पढ़ेंगे। और इसी तरीके से हम इसको पढ़ने का रूल आसान बना सकते हैं। इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हम इसे आसानी से सीख सकते हैं। अगला हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम अगली वीडियो आपको बनाएं तो आप तक चले जाए और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगली वीडियो हम जल्द बनाने वाले हैं। और इसी तरीके से आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम इसी तरीके से मोटिवेशन वीडियो बना करके आपको हम लाते रहें। थैंक यू।